हे देयर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग है फॉर लास्ट रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर फ्रॉम 21st to 31st। रीडिंग इज़ लेट, रीडिंग थोड़ी लेट हो गई इस वजह से एक्सक्यूज़ मेरी तरफ से आपको कबूल करना है। और लेट स्टार्ट रीडिंग क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है। ये आपकी लव लाइफ के हवाले से रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ पाइसेस। सो यू आपको पहला कार्ड मिला है द मैजिशियन का। देखते हैं और क्या आते हैं बाकी कार्ड। सो आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप कुछ या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं हर चीज़ हर तरह से, जैसा आप चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस को, या जो भी आप चाहते हैं उसको, या जो पर्सन आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई एयर साइन हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हैं इस वक्त, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनको आप मैनिफेस्ट करें, या फिर आप एक क्लियर कट आपकी थिंकिंग है इन लास्ट 10 डेज़ में, और आपके हाथ में वो सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके हाथ में उस सब चीज़ें हैं कि आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर जैसा आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वैसा हो। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये दो कार्ड एक साथ पॉप अप हुए तो मैं इनको इसी तरह से लूँगी। और आपके अंडरनीथ में है 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे दो 10 के कार्ड हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप। सो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं। हो सकता है आपकी तरफ किसी का मैरिज प्रपोजल हो, या कोई आपसे अपॉलॉजी कर रहा हो सकता है पास पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा हो जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। यहाँ पे वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा हो और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस पर्सन के हवाले से। उसने एक अपॉलॉजी आपको ऑफ़र की है, आप इस पर्सन के हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल था जो कि किसी कन्फ्यूजन की नज़र हो गया है, अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, और वो एक मैरिज कमिटमेंट भी बनने जा रहा था, लेकिन आपको उस हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, किसी रिग्रेट्स हैं आपको। हो सकता है ये कोई फैमिली की सिचुएशन हो जिसमें आप को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है, और आप जगल भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अपनी इस कंडीशन में। सो हो सकता है जो आपके पास पर्सन वापस आपकी तरफ आ रहे हैं उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, और आपने कंफ्यूजन में अगर आपने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, और आप जो है एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील कर रहे हैं इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के बाद। या फिर अगर आपने किसी को अपॉलॉजी ऑफ़र की थी तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद आपकी जो अपॉलॉजी है वो रिजेक्ट हो गई है, और आप आपके पार्टनर जो है इस वक्त 10 ऑफ कप की एनर्जी में है। या फिर आप इस फैमिली सिचुएशन, अगर ये फैमिली सिचुएशन की बात है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो इस फैमिली सिचुएशन की हैप्पीनेस को दोबारा से पहले जैसा करने के लिए एक अपॉलॉजी ऑफ़र करनी होगी, या आपको या आपके पार्टनर को, जिसके बाद ये सेपरेशन और रिग्रेट्स की और डिसअपॉइंटमेंट की जो भी फीलिंग है वो ख़त्म होगी। इमोशनली ड्रेन होने वाली फीलिंग जो है वो ख़त्म होगी, और आप लोग अपनी हैप्पीनेस की तरफ दोबारा वापस आए। या फिर एक एंडिंग की सी सिचुएशन है, कोई मैरिज प्रपोजल है या फिर कोई लव रिलेशनशिप है जो एंड हो रहे हैं यहाँ,
तो एक कंप्लीशन हो रही है किसी चीज़ की। जैसे कि आपके जो कार्ड आए हैं उनमें भी ये इसी तरह एक 10 ऑफ सॉर्ट का कार्ड है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है जो एंड हो रही है आपकी लाइफ में, और आप जो है, अगर आप कपल्ड थे, आप किसी लव रिलेशनशिप में थे, तो आप जो है सिंगल सिंगल होने में अपनी बेहतरी को ज़्यादा समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने के बाद आपकी जो इमोशनली ड्रेन्ड फीलिंग्स थी वो हैप्पीनेस में बदल सकती हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने कोई किसी अपने इस पर्सन को, जो अगर ये आप इस पर्सन से डील करें, ये या तो ये आपकी एनर्जीज होती हैं या आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती हैं। आप एक क्लियर कट वे में सारी बात करेंगे। जो भी होगा वो बहुत क्लियरली आप अपने पार्टनर से कहेंगे। जिसके जिसके बाद हो सकता है या तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू हो या फिर एंडिंग की तरफ चला जाए। आपने अपने पार्ट उन चीज़ों से अपनी टाइज को कट करना है जो आपको सर्व नहीं कर रही, और ये चीज़ आपके हाथ में है, आप ये कर रहे हैं, करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। जो भी हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे टाइज जो है कट कर लिया हो, या वो अब आपकी हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो। तो आपकी ये फीलिंग होगी कि आप जो है वो 5 ऑफ पेंटिकल की फीलिंग्स में आ जाएंगे, जैसे लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, कोई सेपरेशन की भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आप जब इस रिलेशनशिप को अपने व्यू पॉइंट्स अपने पार्टनर से बताकर जो है आप जब ये अपनी व्यू पॉइंट्स और आपको जो इस रिलेशनशिप में चाहिए वो सब बातें आप अपने पार्टनर से कर लेंगे, तो ये फीलिंग्स आपके पार्टनर की भी हो सकती है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, कि वो जो है इस तरह की फीलिंग्स करें और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो उन्हें दोबारा से सिंगल होने में। अगर आप मैरिज रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, तो एक पेनफुल सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड होगी। आपके पार्टनर जो है वो अब जो है मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से गुजर के, हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो उस वक्त। सो अगर आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं तो हो सकता है इस वक्त आप और आपके पार्टनर में जैसे एक दूसरे को अपना अपना टाइम गुजारने की थोड़ी सी इस तरह की फीलिंग है कि आप और अपने पार्टनर जो है एक दूसरे से थोड़े बहुत डिटैच होकर एक साथ जो है वो अब एक साथ नहीं एक साथ तो है, ऐसा नहीं कि सेपरेशन की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन आप अगर अपनी लाइफ में बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहे हैं अपनी लव लाइफ में एज इन अ मैरिड रिलेशनशिप, तो आपकी जो है कुछ वक्त के लिए अपने पार्टनर से जो है अलग होकर अपने आप को टाइम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो भी पेन्स हैं आपकी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में पेन आते हैं, तो जो भी पेन्स आप उनको ओवरकम करने के लिए कुछ देर आप और आपका पार्टनर जो है वो अलूफ टाइम गुजारने की ख्वाहिश में होंगे। ये फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली तो है यहाँ पर इन्वॉल्व डेफिनेटली। कुछ आउटकम के कार्ड देख लेते हैं कि आउटकम क्या है आपका। What is the outcome for the sign of Pisces? What is the outcome for the sign of Pisces for the last 10 days of October regarding their love life? बहुत सारे कार्ड हैं, 4 कार्ड गिरे थे, उसमें एक 10 ऑफ सोर्स का कार्ड भी था, यानी कि अगेन 10 ऑफ सोर्स है। सो समथिंग इज एंडिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल था आपके लिए। टेन ऑफ सोर्ड्स, कोई स्ट्रैटेजी है, कोई बिहाइंड द सीन काम हो रहा है आपके तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से, जो कि बहुत ज़्यादा एक कहता है सीक्रेटिवली भी कोई काम करता है। चीटिंग, लाइज, ये 7 ऑफ सॉर्ड पाइसेस की रीडिंग में बहुत अरसे से आ रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड,
एक न्यूज़ आपको अपने पार्टनर की तरफ से मिल सकती है जो कि आपको थ्रिल कर देगी। हो सकता है कि स्ट्रेटजी प्लानिंग हो आपके पार्टनर की। 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। द चैरियट। समथिंग इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस वक्त। आप जो है बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। सो आप कोई अनसाइन पर्सन है आपके लाइफ में, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। आप जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। एक कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं और सक्सेसफुली आप अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है एक पेनफुल सिचुएशन एंड होके एक नई चीज़ की शुरुआत हो जिसका आपको आपके इल्म में वो चीज़ ना हो, लेकिन उस हवाले से आपको एक न्यूज़ मिले और वो आपके लिए हैप्पी फैमिली इमोशनल फुलफिलमेंट साबित हो वो न्यूज़। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि एक अपॉलॉजी आएगी आपकी तरफ। हो सकता है ये न्यूज़, ये अपॉलॉजी हो, जो अपॉलॉजी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट रिग्रेट को ख़त्म करने के बाद आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट देगी। जो भी पेनफुल सिचुएशन थी वो एंड होगी आपकी लाइफ में अब। और हो सक या तो आप सिंगल होंगे और सिंगल होने के बाद आप एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील करेंगे अपनी लाइफ में। और हो सकता है आप अकेले ही आगे मूव फॉरवर्ड करें हो अपने पार्टनर के बगैर, या फिर अपने पार्टनर के साथ आप जो है पैचअप भी हो सकता है आपका। और एक फैमिली लाइफ आप दोबारा से, हो सकता है आपके पार्टनर से फैमिली लाइफ की कमिटमेंट कर लें। सो पाइसेस लास्ट 10 डेज में इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स का कार्ड 2 टाइम है यहाँ पे। सो कोई हैप्पीनेस या सेलिब्रेशन भी आप देख सकते हैं इन लास्ट 10 डेज में। तो कोई सेलिब्रेशन की कोई मूवमेंट हो सकती है, लेकिन स्टिल आप उस पेन में होंगे, लेकिन आप कुछ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं जो कि आपको इमोशनली फुलफिल कर रहा है, जो कि आपकी विश भी है। सो Pisces, that was your reading for the month of October, for last 8 days of October. If it resonates you, please let me confirm in comment below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.